हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का नवजून क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने मेवाड़ के बारे में पढ़ा था, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। और आज जिस प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे वो आपका मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। मारवाड़ आंदोलन, मारवाड़ बोले तो आज का वर्तमान देखिए, आप इधर लिख सकते हैं जोधपुर। क्या आप जोधपुर लिख सकते हैं, क्योंकि उस समय मारवाड़ आज वर्तमान में जोधपुर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना होती है, क्या कुछ होता है, सबकी डिटेल के अंदर चर्चा करने वाले। उससे पहले देखिए कि 1920 के अंदर एक सभा की स्थापना होती है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है। कब होती है देखिए, कब होती है, होता क्या है 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना लिख लीजिए आप। मारवाड़ सेवा संघ की क्या होती है फिर ये साथियों, स्थापना होती है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है। इसके अंदर कुछ विशेष सदस्य हैं जो कि मारवाड़ सेवा यानी मारवाड़ के ऊपर जो भी सेवा वगैरह है, मारवाड़ जो क्षेत्र है उन पर कोई भी कार्य है तो उनकी देखरेख में होगा, इस समिति की सिफारिश के अनुसार होगा। ठीक है। और 1924 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। कब होती है 1924 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, हितकारिणी सभा की स्थापना। देखो दो आपको समिति पढ़नी है, कौन कौन सी, मारवाड़ सेवा संघ समिति दूसरी, और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना दो की हुई थी। ठीक है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना ये तो की थी चांदमल सुराणा ने। किसने की थी? चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा। और इसके बाद बात करें 1924 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की, ये की थी जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा, दो व्यक्तियों का नाम मिलता है। किस किस का, इधर लिखिएगा आप, जयनारायण व्यास जोधपुर वाले, जयनारायण व्यास, और दूसरा व्यक्ति का भी नाम मिलता है चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा, इन दो व्यक्तियों ने क्या की, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है ना। अब होता क्या है, अंग्रेजों के द्वारा जब इसे जयनारायण व्यास का पता चल गया कि ये क्या कर रहे हैं, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जयनारायण व्यास को निष्कासित कर दिया। और कहाँ चले, निष्कासित भी कर दिया बाद में। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही गजब का काम कर दिया उन्होंने। क्या किया, जयनारायण व्यास है वो 1929 के अंदर, कब 1929 के अंदर, ये जयनारायण व्यास है ना, ये देखो बात है 1929 के अंदर। 1929 के अंदर ये कहाँ गए थे, ये एक बार गए थे बम्बई। क्या, बम्बई गए थे। अब बम्बई क्यों गए थे, हमने पिछले में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। क्या, देखो हमने एक परिषद पढ़ी थी, कौन कौन सी, नाम लिख लीजिए आप, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, देसी राज्य लोक परिषद। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसकी स्थापना होती है दिल्ली के अंदर ना, मुंबई के अंदर, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इसमें देखो एक शब्द आ रहा है भारतीय, और जयनारायण व्यास कहाँ के, राजस्थान के, तो इसकी एक छोटी इकाई, जैसे आज वर्तमान में भारत है, भारत के अंदर क्या है, अनेक राज्य है, तो वो क्या है, इकाई होगी। उसी प्रकार इस समिति की एक इकाई क्या होगा, अखिल राजपुताना हो गया, अखिल राजस्थान हो गया। तो इसकी क्या होगी कि अखिल मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद इकाई, और इसकी एक इकाई निकाल लीजिए, इकाई क्या होगा, अखिल मारवाड़, अखिल भारतीय की जगह मारवाड़ हो जाएगा ना, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, देसी राज्य लोक परिषद, लोक परिषद ये हो जाएगा। ये इकाई कहाँ लेकर आए, ये इकाई आपके मारवाड़ क्षेत्र के अंदर लेकर आए। ठीक है ना। तो होता क्या, जो मारवाड़ सरकार थी, जो अंग्रेज लोग थे, इन्होंने क्या किया, इस चीज़ का विरोध किया। मारवाड़ सरकार ने विरोध किया, किसका किया, जयनारायण व्यास का, कि आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन होता क्या है कि इन्होंने कहा मैं तो ऐसा ही करूँगा, थाने जच्चा जो को करो मैं तो यही कर। तो होता क्या है, इसे मुंबई से अब यहाँ पर आ गया, तो क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा क्या करता है, आपके जयनारायण व्यास को मारवाड़ से निष्कासित कर देते हैं भाई, मारवाड़ से निकाल देते हैं। अब वही बात जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा था, माणिक्यलाल वर्मा को जयपुर से निकाल देते हैं, बहुत ही जोरदार बारिश हो रही इस समय, निकाल देते हैं। ठीक है। वो कहाँ आते हैं, वही अजमेर आए थे, यही कहाँ गए, अजमेर आए, अजमेर आ गए, निकाल देते हैं। और आते कहाँ हैं, ये आते हैं अजमेर के अंदर,
चलो अजमेर आ गई। और अजमेर के अंदर दो पुस्तकें लिखी थी, एक का नाम है मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की, दूसरी है पोपाबाई की पोल। दूसरी कौन सी है? पोपाबाई की पोल। बोल, साथ में चाय भी आ गई, पोपाबाई की पोल। तो ये अजमेर आ गई। और अजमेर के आने के बाद देखो दो पुस्तकें लिखी, मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। ठीक है, इनसे क्या किया? इनसे मारवाड़ प्रजामंडल का प्रचार प्रसार किया। मारवाड़ जो प्रजामंडल आंदोलन था उसका क्या किया प्रिय साथियों? प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया। तो अजमेर में आकर मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, लोगों को जगाया कि आप ऐसा मत कीजिए, प्रजामंडल का क्या कीजिए, आप नेतृत्व कीजिए, बलि बांधते। ठीक है, प्रचार प्रसार किया। होता क्या है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अब होगी। देखिए इतने में क्या है, हम बेसिक चीज से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अच्छी तरह से अब होगी। तो इनको एक बार मैं रद्द कर लेता हूँ। अब क्या होगी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अच्छी तरह से, क्योंकि उस समय तो देखो क्या है कि ये अखिल जो इकाइयाँ लेने में ही इनको गुजर गए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद इकाई, अखिल मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, ये इकाइयाँ की स्थापना करके उनके बाद ये सब कुछ किया। तो अब क्या होगी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होगी। लिख लीजिएगा आप साथ में, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? अगर किसी भाई को पता है तो कमेंट कीजिए कि मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब होती है ना? क्या मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब होती है वो बता दीजिए, जिसको भाई आता है वो कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से पता चलेगा। तो इनकी स्थापना होती है आपके 1934 के अंदर। कब होती है? 1934 के अंदर। अब इतनी बात कर लिया, किनके द्वारा की गई ये बताइए, एक बार चाय पी लेता हूँ मैं। किनके द्वारा की गई? तो ये जयनारायण व्यास है एक आपका, कौन है? जयनारायण व्यास हो गया। दूसरे व्यक्ति का आपको नाम मिलेगा भंवरलाल सराफ और आनंदमल सुराणा। कौन? आनंदमल सुराणा, आनंदमल। तीसरा कौन है? भंवरलाल, आनंदमल सुराणा और भंवरलाल सराफ। इनके द्वारा क्या किया? प्रजामंडल की स्थापना। कौन से प्रजामंडल की? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की क्या की गई? स्थापना की। देखो दोस्तों, एक यहाँ पर एक घटना घटित होती है 1935 के अंदर बात है। 1935 के अंदर बात है, एक लड़की है, उस लड़की का नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी, इसका यहाँ पर भाई अपहरण हो गया। तो क्या हो गया? अपहरण, यानी इसको किसी ने बंदी बना लिया। तो यहाँ पर उस दिन क्या बनाया गया था? इनके अपहरण के समय कृष्णा दिवस बनाया गया था। क्या? कृष्णा दिवस बनाया गया। ये बात 1935 की एक विशेष, या ऐसे पूछ सकते हैं मारवाड़ निकले कि भाई कृष्णा दिवस कौन से प्रजामंडल से संबंधित है ना? कृष्ण का अपहरण कौन से प्रजामंडल के साथ हुआ? तो ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार कैसे भी पूछ सकते हैं, है ना? उनके बाद मिलते हैं कि 1936 के अंदर नेहरू जी है वो मारवाड़ आई। देखो कितनी गजब की बात है ना, ये लिख लीजिएगा आप, 1936 की बात है। 1936 के अंदर कौन आई? नेहरू मारवाड़ आई। जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी कहाँ आए? नेहरू जी मारवाड़ आई। चलो ये बात कर ली कि 1936 के अंदर नेहरू जी, नेहरू वाले जवाहरलाल नेहरू जी मारवाड़ आए। क्यों भाई? उनकी स्थिति देखने के लिए आए थे। चाय को पीना तो ठंडी नहीं हो जाए ना, उनके बाद स्वाद नहीं रहती है। ठीक है। और अप्रैल 1940 में द्वारकानाथ काचरू को मारवाड़ भेजा जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1940 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने भेजा। किसको? आपके नाम मिलता है द्वारकानाथ काचरू। द्वारकानाथ काचरू को मारवाड़ भेजा। मारवाड़ भेजा। कब भेजा? 1940 के अंदर। तो जब द्वारकानाथ काचरू को मारवाड़ भेजा तो द्वारकानाथ काचरू ने वापिस जाकर क्या कहा कि जो मारवाड़ का जो वातावरण है, मारवाड़ का जो वातावरण वो क्या है भाई? दम घोटू है। दम घोटू बोले तो उनको सांस गला में अटकन लागे, दम घोटू। तो ठीक है। और जयनारायण व्यास को 1942 में किस आंदोलन हुआ? 1942 में किस आंदोलन हुआ? घंटा कमेंट कर दो। तो देखो, अब देखो जयनारायण व्यास है, जय नारायण व्यास को भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो
आंदोलन में रुचि दिखाते हुए, आंदोलन में रुचि दिखाते पकड़े गए। अब अंग्रेज अधिकारियों देख लियो कि ओ जो जयनारायण व्यास है ये क्या कर रहे हैं, ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन में रुचि दिखा रहे हैं, तो इनको बंदी बना लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और सिवाना दुर्ग में कैद कर दिया जाता है। कहाँ पर इनको कैद करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा इन्होंने कैद कर दिया सिवाना दुर्ग में। तो आपके जयनारायण व्यास को कौन से किले में बंदी बनाया गया, सिवाना के दुर्ग में। सिवाना कहाँ है, किस दुर्ग की झाइन है, किस दुर्ग की कुंजी कहलाता है, वो कमेंट कीजिए आप सभी। अब बात करता हूँ मैं 19 जुलाई 1942 की एक बात लिख लीजिएगा आप, कब की, 19 जुलाई 1942, 19 जुलाई 1942 में बहुत ज़बरदस्त कांड मान सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, 1942। अब देखो आगे एक मस्त बात आएगी। एक व्यक्ति का नाम मिलता है बाल मुकुंद बिस्सा। नाम क्या है, बाल मुकुंद बिस्सा। अब है कहाँ के, पहले ये देख लेते हैं कि इनका गांव वगैरह क्या है। पीलवा गांव, डीडवाना नागौर। गांव कौन सा है, पीलवा। कहाँ है, डीडवाना नागौर के अंदर, डीडवाना। और डीडवाना कहाँ पर आज वर्तमान में, नागौर। तो बाल मुकुंद बिस्सा 19 जुलाई 1942 को भूख हड़ताल, क्यों भाई, इन्होंने कहा कि मारवाड़ को वैसे स्वतंत्र करो आप, तो भूख हड़ताल के द्वारा इनकी मौत हो जाती है, ठीक है ना, जोधपुर की जेल में मौत हो जाती है। इसकी क्या, भूख हड़ताल पर थे ये, भूख हड़ताल में मौत, कहाँ पर, जोधपुर जेल में, जोधपुर जेल में इनकी मौत हो जाती है। एक पढ़ेंगे डाबड़ा हत्याकांड के बारे में। पहले चाय पी लेता हूँ, ठंडी हो रही तो दांसी आ रही भाई। डाबड़ा हत्याकांड ये कहाँ पर है, ये है नागौर में। कब हुआ था कमेंट कर दीजिए, 13 मार्च 1947 को। बहुत जोरदार बारिश आ रही है राजस्थान के अंदर भाई। ठीक है, एक लिख लीजिए, डाबड़ा हत्याकांड है। कौन सा, डाबड़ा हत्याकांड लिख लीजिए आप, छोटी छोटी जानकारी है, डाबड़ा हत्याकांड। इसमें क्या है, किसानों की सभा चल रही थी और जागीरदारों ने क्या कर दिया, गोलियां चला दी। जागीरदार वर्ग ने क्या चला दी, यहाँ पर गोलियां चलाई भाई। क्या चलाई, गोलियां चलाई। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनेक लोगों की क्या गई, मौत गई, ठीक है ना। डाबड़ा हत्याकांड कब है, 1947 का है, 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947 के अंदर। और यहाँ पर क्या हुई, किसानों की हत्या की गई भाई, किसानों की हत्या कर दी गई। इसमें 2 किसान प्रमुख रूप से इनकी भूमिका अदा कर रहे हैं, वो है रुगाराम चौधरी, चुंदीलाल शर्मा। पहला कौन सा है, रुगाराम चौधरी, दूसरा है चुंदीलाल शर्मा, चुंदीलाल शर्मा। तो ये एक नरसंहार हो जाता है, हर एक प्रजामंडल में ऐसा नरसंहार होता ही होता है, ठीक है। जागीरदारों के संचालक थे रुगाराम चौधरी, चुंदीलाल जी शर्मा। और मथुरा दास माथुर का संबंध है, ठीक है ना। और इससे मथुरा दास माथुर, इस हत्याकांड से मथुरा दास माथुर लिख लीजिएगा आप, मथुरा दास माथुर का संबंध है। और इनके देखो पैर में गोली लगी थी, इनके पैर में गोली लगी, और इस प्रकार क्या होता है, आप गोली लगी, और इस प्रकार आपका क्या होता है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और इन दोनों की मृत्यु भी हो जाती है ना, किस किस की, रुगाराम की और चुंदीलाल शर्मा की क्या हो जाती है, इससे प्रजामंडल, इस डाबड़ा हत्याकांड में मृत्यु भी हो जाती है। तो ये आपका मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। अगला पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में और जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये जल्दी आपका जो सेशन है ना प्रजामंडल वाला, 2 वीडियो, शायद एक वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अगर कुछ आपको समझ में आया है, समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।